ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज की कथा में हम आपको श्रवण कराएंगे कार्तिक मास महात्म की 17वें अध्याय की कथा और साथ में हम लक्ष्मी माता की कहानी सुनेंगे। नारद जी बोले, महादेव जी को पराक्रमी देख अपनी माया से शिव जी को धोखा देने के लिए जलंधर ने पार्वती का रूप बनाकर रथ के ऊपर बांध ली और सोम निसोम आदि दैत्य उसको मारने लगे। शिव जी पार्वती को इस प्रकार रोते देख अपने बल को भूल सिर नीचा करके खड़े हो गए। तब जलंधर ने 3 बाण शिव जी के छाती, पेट व सिर में मारे। विष्णु के बताने पर शिव जी उसकी माया को जान ज्वालामय भयंकर रूप बनाकर आए। शिव जी के इस महाभयंकर रूप के सामने दैत्य न टिक सके और 10 दिशाओं में भाग गए। तब शिव जी ने सोम निसोम को श्राप दिया कि तुम मेरे युद्ध से भागे हो, इसलिए पार्वती के हाथ से मारे जाओगे। तब जलंधर ने तेज बाणों की वर्षा करके पृथ्वी को अंधकार से ढक दिया। जब शिवजी ने उसके बाण काट दिए तब उस जलंधर ने नंदी के एक पर्वत मार दी। उसके लगने से वह बैल युद्ध भूमि से भाग गया। तब शिवजी ने अति क्रोधित हो भयंकर रूप धारण कर सूर्य के समान चमकता सुदर्शन चक्र चला दिया। वह चक्र पृथ्वी व आकाश को प्रकाशित करता हुआ जलंधर के सिर को काट पृथ्वी पर गिर पड़ा। रथ से उसका शरीर पृथ्वी पर गिर गया और उसके शरीर से तेज निकलकर रुद्र में समा गया तथा वृंदा के शरीर का तेज गौरी के शरीर में समा गया। इसे देखकर ब्रह्मा आदि देवता शिव को प्रणाम कर विष्णु का हाल कहने लगे, हे महादेव, आपने देवताओं की शत्रु से रक्षा की, परंतु एक बात पैदा हो गई कि वृंदा की सुंदरता से विष्णु भगवान मोहित हो उसकी चिता की रज लगाकर वहीं लेट रहे हैं। रुद्र बोले, हे देवगण, विष्णु का मोह हटाने के लिए योग माया की शरण में जाओ, वह तुम्हारा कार्य पूरा करेगी। नारद बोले, यह कहकर अपने गणों सहित शिवजी अंतर्ध्यान हो गए और देवता योग माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, जिसके शरीर से सृष्टि पालन और नाश करने वाले सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों पैदा हुए हैं, जिसकी इच्छा से संसार की उत्पत्ति और नाश होता है, उस मूल प्रकृति को हम नमस्कार करते हैं। जो प्रकृति 23 गुणों से उच्चारण की जाती है और संपूर्ण जगत में व्याप्त है, उसे हम प्रणाम करते हैं। जिसकी भक्ति करने वाले पुरुष सदा दारिद्र्य व मोह तिरस्कार से दूर रहते हैं, उस मूल प्रकृति को प्रणाम है। इस प्रकार स्तुति करते हुए देवताओं ने आकाश में एक तेज मंडल को देखा। उस समय एक आकाशवाणी हुई। शक्ति बोली, मैं ही 3 प्रकार से 3 गुणों में रहती हूँ, गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती। इनमें रज, तम, सत्व, इन तीनों गुणों का आश्रय मैं ही हूँ। हे देवताओं, वही तीनों तुम्हारा कार्य पूरा करेंगी। नारद जी बोले, देवताओं के देखते देखते वह तेज अंतर्ध्यान हो गया। देवताओं ने आकाशवाणी के अनुसार गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती के पास जा उनको प्रणाम किया। वे तीनों भक्त वत्सल देवी देवताओं को शरणागत देख उनके लिए बीज देती हुई बोली, इन तीनों बीजों को विष्णु के पास जाकर मिट्टी में बो दो, तब तुम्हारा कार्य पूरा हो जाएगा। नारद जी बोले, हे राजन, देव और सिद्धों के समूह ने प्रसन्न हो उन बीजों को वृंदा की चिता भूमि में, जहाँ विष्णु भगवान दुखी हो विराजमान थे, वो दिया। वह सत्य वाक्य का महात्म बताया है। जो कोई इसे पढ़ेगा सुनेगा वह स्वर्ग प्राप्त करेगा। जो एकाग्र मन से सुनेगा उसे विघ्न नहीं सताएंगे। पुत्रहीन पुरुष सुनेंगे तो पुत्र की प्राप्ति होगी। इति श्री कार्तिक मास महात्म 17वां अध्याय संपूर्ण। बोलो कार्तिक मास महात्म की जय। लक्ष्मी माता की कहानी। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार की एक बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर कल आऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात कह दी। तब उसके पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी जी हैं,
अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकल कर आई और कहा सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा बन जाऊंगी, और दोनों सहेली बन गईं। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने माँ बाप को कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब बाप ने कहा कि सहेली के जीवने जइयो, पर घर को संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीवने गई। तो लक्ष्मी जी ने उसे साल दुसाला ओढ़ने के लिए दिए, रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाल में 36 प्रकार का भोजन व्यंजन करा दिया। जीम कर वह जब जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे जीवने आऊंगी। तो उसने कहा आ जाइयो। वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब बाप ने पूछा कि बेटी सहेली के यहाँ जिम कर आ गई और तू उदास क्यों बैठी है। तो उसने कहा पिताजी, मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जमाऊंगी, अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा कि गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले, 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में लड्डू लेकर बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका नौलक्खा हार चील उठाकर ले गई और उसके घर वह नौलक्खा हार डाल गई और उसका लड्डू ले गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने लगी। तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए। तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, साल दुसाला दे दे, मोहर दे और सामग्री दे, 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दे। सारी चीजें लेकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुला कर लाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आईं। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा सहेली चौकी पर बैठ जा। जब लक्ष्मी जी ने कहा सहेली चौकी पर तो राजा रानी की भी नहीं बैठी, किसी की भी नहीं बैठी, तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गईं। तब उसने बहुत खातिर की, जैसे लक्ष्मी ने करी वैसे ही उसने करी। लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गईं। घर में खूब रुपया एवं लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना, और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर ही बैठी रहीं। उसको बहुत दौलत दी। हे लक्ष्मी जी, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को देना, कहानी सुनने वाले को देना, कहानी में हुंकारा भरने वाले को और सारे परिवार को देना, पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दुख दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलो लक्ष्मी माता की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की